नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। दिल्ली और गुजरात में आतंकी हमले का अलर्ट, लश्कर और जैश ने रची साजिश। आज से मिल रही छूट में चलें संभल कर, नहीं तो भरना पड़ सकता है आपको जुर्माना। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में शुरू होगी बस सेवा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। यूपी सरकार का ऐलान, यूपी में सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट में 100% कर्मचारी बुलाए जाएंगे। बिहार सरकार ने किया 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। कर्मचारियों की सैलरी के पैसे नहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। कर्नाटक में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स। दिसंबर तक बाजार में आ सकती है कोरोना वायरस की वैक्सीन। रिश्ते बिगाड़ने पर तुला नेपाल, पहली बार भारतीय सीमा पर करेगा सेना की तैनाती। और चीन को आईना दिखाने G7 में भारत को शामिल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, सितंबर तक टाली बैठक। सीमा पर लगातार घुसपैठ की साजिश नाकाम होने के बाद अब आतंकी संगठन दिल्ली और गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया विभाग ने लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोले जाएंगे। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है और इनको कब खोला जाएगा इसके बारे में अभी कुछ निर्देश नहीं दिया गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल देने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बिहार में भी लोगों को उम्मीद थी कि 1 जून से स्थितियां सामान्य होने लगेंगी और लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, लेकिन नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने 8 जून से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात कही है, लेकिन बिहार सरकार के आदेश में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। दिसंबर तक बाजार में आ सकती है कोरोना वायरस की वैक्सीन। दरअसल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। वहीं ट्रायल के दौरान 2000 लोगों को ये वैक्सीन भी दी गई है। मन की बात में पीएम मोदी ने कल लोगों से ये अपील की कि आगे भी सावधानी बरतें, कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी गंभीर है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस का असर कम रहा और हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम रही है। पीएम मोदी ने आगे ये भी बताया कि कोरोना के संकट के समय में योग ज्यादा अहम है, इसलिए आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय रेलवे 1 जून यानी आज से 200 नई ट्रेनें चलाने वाला है। रेलवे के मुताबिक सभी यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश से लेकर यात्रा के दौरान भी फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल को दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल स्थानीय प्रशासन ने सेक्टर स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत यहां कोई भी निवासी न तो बाहर जा सकेगा और न ही बाहरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। बस मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में आने जाने की अनुमति होगी। हरियाणा सरकार राज्य के अंदर और बाहर यात्रा प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर चुकी है। सरकार 8 जून से सभी पाबंदियां हटा सकती है। केवल कंटेनमेंट जोन इलाकों में ही सख्ती बरती जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब राज्य में 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले सप्ताह तक टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल जा सकेंगे। तीसरे सप्ताह में आधा पैसा देकर पर्यटन स्थल पर जा सकेंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन किया जाएगा और केंद्र की गाइडलाइन को ठीक से पढ़कर सूबे की गाइडलाइन जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की गाइडलाइन जारी होने से पहले ही संकेत दिए थे कि वो राज्य में लॉकडाउन बढ़ाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाइडलाइन पर अब कहा है कि अभी शुरुआती दौर है, 1 दिन बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि अनलॉक 1 में कौन राज्य कितनी रियायत देगा और कोरोना की लड़ाई को किस ढंग से लड़ेगा। गुजरात सरकार ने अपने यहाँ नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गुजरात में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें जिलों में चलेंगी।
तमिलनाडु ने 30 जून तक लागू लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 8 जोन में बांट दिया है। राजधानी चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू को छोड़कर अन्य इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 50% वाहनों के परिचालन को अनुमति होगी। शर्तों के साथ 8 जून से खुलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। खुली अदालत में होगी सुनवाई। 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले वकील परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहस की सुविधा दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गाजियाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला, वैशाली इलाके को सील करने की है तैयारी। कोरोना महामारी बिहार में सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। इस बीमारी के आंकड़े जहां तेजी से बढ़ते हुए 3600 के पार पहुंच गए हैं, वहीं अस्पताल से लेकर सरकार की परेशानी भी बढ़ गई है। परेशानी बढ़ने की वजह राज्य में 80% ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें शुरुआती लक्षण में कहीं कोरोना प्रतीत नहीं हो रहा था, जब तक कि उनके सैंपल जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ गई। कोरोना मरीजों के शव के दाह संस्कार के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया है आदेश। अगर कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संदिग्ध की मृत्यु अस्पताल में होती है या उसको अस्पताल में मृत लाया जाता है तो अस्पताल 2 घंटे के भीतर ही शव को मुर्दाघर में भेजेगा। देश की राजधानी दिल्ली में कैंट के सदर बाजार इलाके में स्थित आर्मी कैंटीन में आग लग गई। दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए मौके पर 8 गाड़ियां भेजी गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। दरभंगा में क्वारंटीन किए गए मजदूरों के बीच उस वक्त हंगामा मच गया जब एक श्रमिक मनोज यादव के सब्जी से भरे कटोरे में मरा हुआ बिच्छू देख लिया गया। बिच्छू गिरा खाना खाने से सेंटर के कई मजदूर बीमार पड़ गए। इसके बाद प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी मची हुई है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बीच देश में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक एक दिन में 8,380 नए मामले सामने आए। ये अब तक के एक दिन में मरीजों की तादाद में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस ने मुंगेर के जिलाधिकारी कार्यालय में भी दस्तक दे दी है। जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी और एक अन्य स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के 76 नए मामले सामने आए। इनमें से सर्वाधिक मामले 21 राजधानी जयपुर के हैं, तो वहीं झालावाड़ा में 14 और भरतपुर के 12 मरीज हैं। तमिलनाडु में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सरकार ने लोगों को संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों और झुग्गियों से राहत शिविरों में ले जाने का फैसला लिया है, जहां उन्हें 7 दिन तक रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें 1,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। कोरोना वायरस के कारण दिल्ली पुलिस के किसी पुलिसकर्मी की मौत का दूसरा मामला भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेष मणि पांडे की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में 4 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद हिमाचल में मरीजों की संख्या बढ़कर 315 के पार। त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट के सहयोगी मंत्री की पत्नी और पूर्व विधायक कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। निजी लैब में उनका सैंपल लिया गया। कोरोना पॉजिटिव आते ही हड़कंप मच गया। अब उत्तराखंड में बदमाशों को पकड़ने पीपीई किट पहनकर जाएगी पुलिस, ताकि कोरोना से हो बचाव। साथ ही सरकार ने पुलिस वालों के लिए एक एसओपी भी तैयार की है, ताकि उन्हें संक्रमण का खतरा न हो। राजस्थान के चूरू जिले से एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। साथ ही युवती को बंधक बनाकर 2 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया और 1.5 लाख रुपए में बेचने का भी आरोप है। राजस्थान के बगरू में अकाउंटेंट सुरेश चंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सुरेश चंद्र की पत्नी कुसुम शर्मा ही हत्या में शामिल पाई गई हैं। कोरोना काल के दौर में भी बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं। बेगूसराय में खौफ अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे और होमगार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। आंधी की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश में 3,422 असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 2,791 भर्तियां की गई हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी की 91 महिला उम्मीदवारों ने टॉप किया था, लेकिन उन्हें आज तक नियुक्त नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 66 लाख विद्यार्थियों के खातों में 146 करोड़ की राशि जमा कराई है, ताकि 66 लाख स्टूडेंट भूखे न रहें। राजस्थान राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अब ग्रीष्म अवकाश 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जयपुर में 71 दिन बाद आज से खुल सकते हैं चारदीवारी के बाजार। 25,000 दुकानदारों को राहत की है उम्मीद। इसके अलावा बाजार खुलने से इनमें काम करने वाले करीब 1 लाख से ज्यादा सेल्समैन और अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। हरियाणा सरकार ने कैंसर और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे राज्य के लोगों को 2,250 रुपए मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां 15 जून तक बढ़ा दी, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 को ऐलान कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। पंजाब सरकार ने अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने का फैसला किया है। मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना होगा, वहीं क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 का जुर्माना। अब इंदौर जिले में कोविड इंदौर ऐप के जरिए और जीपीएस तकनीक की मदद से लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसके जरिए ही इंदौर कोरोना की जंग जीतेगा। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल एसवीपी 16 सिविल शारदाबेन और एलपीजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 172 महिलाओं ने जिन बच्चों को जन्म दिया, उनमें से 44 नवजात संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले 1 सप्ताह के भीतर राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो की दूसरी मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब केस भी दर्ज कर लिया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जाए और जांच की क्षमता बढ़ाई जाए। उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगेगा झटका। दरअसल बीजेपी से निष्कासित नेता प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वो मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा है कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे प्रवासी कामगारों के बच्चों का राज्य के स्कूलों में दाखिला अब कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए शीघ्र ही सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के कारण पारा सामान्य स्तर से नीचे रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।